এই ছেলের বিয়ের ব্যাপারে গুরুজি কি বলল শুনুন। जो बोलने वाला हूँ मुझे लग रहा है कि मैं घर पे जाऊंगा तो मेरे घर पे मेरे लिए कलेश होने वाली है। तो गुरुजी मेरी उम्र 27 ईयर्स हो चुकी है और मेरे घर वाले लास्ट 2 से 3 ईयर से मेरे पे शादी का फोर्स कर रहे हैं और मेरी शादी करने की इच्छा नहीं होती। आप 24 साल के हैं? 27 27 ठीक है, 27 साल के हैं आप, और परिवार के लोग शादी का दबाव डाल रहे हैं और आप शादी नहीं करना चाहते। जी गुरुजी। ये प्रश्न है आपका। जी गुरुजी। शादी क्यों नहीं करना चाहते ये बताइए। गुरुजी मैं देखता हूँ कि बड़े भैया की आज से 3 से 4 साल पहले शादी हुई थी और शादियाँ तो दोस्त में फैमिली में बहुत सारी हुई है, रिलेशन में। शादी के बाद जो कलेश वगैरह है गुरुजी फैमिली में बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ जाती है, तो मेरे को लगता है कि ये इससे बढ़िया बेटर ठीक है सिंगल। कितने भाई हो आप? गुरुजी मैं 2 भाई हूँ। तो बड़े भैया की हो गई? हाँ गुरुजी। तो उनकी चली नहीं नहीं उनकी चल रही है गुरुजी, बट जिस हिसाब से हम पहले जॉइंट फैमिली में रह रहे थे उस हिसाब से नहीं चल रही है। क्या करते हो आप? गुरुजी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं भी। तो शादी नहीं करोगे बाद में, फिर ऐसा तो नहीं कि चलो शादी नहीं करो तो फिर बाद में पड़ोसन को ताक झांक करते रहो? नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। देखो शादी क्यों की जाती है वो मैं आपको कंफर्म बता दूं। शादी इसलिए की जाती है ताकि हमारी पत्नी हमारे मन को वश में करने में सहयोगी होती है। हमारी पत्नी हमारे मन को कंट्रोल करने में क्या करती है? हमारा सहयोग करती है। यदि आपका मन कंट्रोल है, मतलब आप ये पहले श्योर हो जाओ, कंफर्म हो जाओ कि मेरा मन किसी भी पराई औरत को देखकर नहीं भटकेगा, कभी नहीं भटकेगा। आज तो आप चलो 27 साल के हो, कल 40 के होगे, 35 के होगे, 40 के, 10 साल बाद भी आपका मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई। मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मनः कृष्णा, बड़ा चंचल है मन। तो फिर आप ये देख लो कि भैया आपका मन तो नहीं भटकेगा, और भटकेगा तो कहीं आप ऐसा तो नहीं कि शादी नहीं कर रहे हैं तो फिर किसी औरत के संग रहें, फलानी औरत के संग रहें। उससे अच्छा है 17 औरतों के संग रहने से अच्छा है विवाह कर लो और एक विवाह के बंधन में बंध के अपनी पत्नी के संग रहो। यदि आप अपने मन को कंट्रोल कर लो तो विवाह मत करो और निर्णय अभी ले लो। यदि अभी तो शादी का समय है, हो भी जाएगी। समय बीतने पर आप बुढ़े हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे, तब फिर कोई बाप अपनी बेटी भी नहीं देगा कि भाई बुढ़े को कौन देगा। और तब फिर मन चंचल हुआ आपका तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? वैश्यागमन करेंगे। तो आपका मन कहीं आपको वैश्यागामी ना बना दे, आपका मन कहीं आपको चरित्रहीन ना बना दे, इसलिए समाज, इसलिए माँ बाप आपको शादी विवाह के बंधन में बांध देना चाहते हैं। नहीं गुरुजी ये तो दृढ़ निश्चित है कि अगर ऐसा शादी नहीं करना तो फिर कहीं जाना भी नहीं है। हाँ। अपने जो मार्ग है सत्य मार्ग को अपनाना है हमेशा के लिए। भगवान के चिंतन, देखो भगवान में मन लगाने वाला व्यक्ति तो बच सकता है। भगवान में जिसका मन लगा है वो शादी ना करे तो उसका मन चंचल होता है, फिर भी वो कंट्रोल कर सकता है यदि गुरु चरणों में है तो, भगवत कृपा गुरु कृपा से। पर आपके जीवन में कोई बढ़िया गुरु नहीं, सत्संग नहीं, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, गुरु नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूं कि उसका मन कभी बच नहीं सकता। मन तभी बच सकता है जब भगवत कृपा हो, जब वो भगवान की शरण में हो या फिर अच्छे गुरु की शरण में हो। इसलिए आप कंफर्म कर लो बेटा, माँ बाप कह रहे हैं शादी करने कर सकते हैं। गृहस्थ में रहकर भगवान को पाया जा सकता है। दशरथ जी ने राम को गृहस्थ आश्रम में ही पाया। दशरथ जी के यहाँ स्वयं भगवान प्रकट हुए। देवकी वसुदेव गृहस्थ आश्रम में रह के भगवान को पाए। तो भगवान को पाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप शादी ना करें, और आपका मन है ना करने का तो आप उसमें खुश रहें तो बहुत बढ़िया है, और आप चाहें तो कर लें। भगवान को ना भूलें किसी भी हाल में, चाहे ब्रह्मचारी रहें चाहे गृहस्थ रहें, हर समय भगवान को याद करें। भगवान ही हमारे पालनहार हैं, ये भाव रखें। अब आप कैसे रहें वो आप निर्णय लें। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरा क्या है कि मैं वैसे तो 3 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ, वृंदावन बहुत ज़्यादा आता हूँ और भक्ति मार्ग में बहुत चलता हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या होता है कि मेरा कोई काम बनने वाला होता है, मेरे को लगता है अब सही चल रहा है, फिर वो खराब हो जाता है ऑटोमेटिक। नहीं खराब नहीं होता, खराब नहीं होता काम। देखो काम जब बिगड़ जाए तो ये मत बोला करो कि खराब हो गया। काम बिगड़ जाए तो ये समझा करो कि जितना हमने किया है अब उसके बाद कोई त्रुटि रह गई तो काम अधूरा रह गया। अब फिर नए शुरू से हम उस एक्सपीरियंस के साथ उस काम को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हम देखो स्कूलों में डिग्रियां तो पाते हैं, लेकिन अनुभव तो रियल जिंदगी हमें सिखाती है। वो अनुभव हमें आगे बढ़ाता है। और हर व्यक्ति की असफलता, देखो यदि मैं असफल हो भी गया किसी फील्ड में तो असफल